हेलो दोस्तों। आज हम इंडिया के मैप के बारे में समझेंगे, यानी भारत के नक्शा के बारे में। भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि मैप आपके सामने है। मैं एक एक करके समझाऊंगा, थोड़ा सा आप भी जान जाएंगे। रही बात सवाल, इसलिए मैप समझा रहा हूँ कि मैप से आपको पता चलेगा कौन सा राज्य किस साइड। ठीक है। पहले हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश रहते थे। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले ही थे। लेकिन अब इस समय वर्तमान में मतलब 28 स्टेट हैं। कितने? 28 स्टेट। ठीक। और यूनियन टेरिटरी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। इस समय 8 है। ठीक। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम समझेंगे अब 28 राज्य कौन कौन से हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। यानी भारत एक संघ, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अब हम शुरू से ये लद्दाख है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक लद्दाख हो गया केंद्र शासित प्रदेश, और एक जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लद्दाख की राजधानी लेह है, ध्यान देना, लेह। और श्रीनगर की राजधानी, मतलब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर और समझते हैं ये जब, क्योंकि ये राज्य था, जहाँ तक 5 अगस्त 2019 को ये राज्य का दर्जा हटाकर डिवाइडेड कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश में। जहाँ तक मुझे याद है 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि यहाँ जो 370 धारा थी आर्टिकल, इसे ख़त्म कर दिया गया। अमेंडमेंट 370 धारा ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो हमारे पास 7 पहले थे, तो 2/9 हो गए। लेकिन दमन दीव और इसको मैं बताना चाहूँगा, दमन दीव और दादर नगर हवेली को देखो मिला दिया गया, ये दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए 8 हो गए, क्योंकि पहले ये अलग अलग रहते थे। लेकिन दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को दोनों को मिला दिया गया, जिसकी राजधानी देखिए दमन है, इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। ठीक। हम समझते हैं, देखिए लद्दाख की राजधानी जो है लेह है, ध्यान देना, ये लेह। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और एक खास बात, अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत का स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। इस बात को विशेष ध्यान देना, इसलिए मैं मैप रखा। जो मेरे पास जानकारी है मैं उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी क्वेश्चन पूछे कि जम्मू मतलब भारत का जन्नत किसे कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर, या ऐसे क्वेश्चन पूछे कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया या भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, ये ध्यान देना। और एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा एप्पल यानी सेब कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर। 75% सेब यहीं से पाए जाते हैं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेब यहीं से पाए जाते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अब आपको इतना मालूम होगा लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक। और 2 क्वेश्चन मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और भारत का जन्नत भी कहा जाता है।
ठीक, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ठीक, अब हम राज्यों में चल रहे हैं। जैसे देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यह। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अच्छा, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, ध्यान दीजिए इस बात को। और चंडीगढ़, आप ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है, इस बात को विशेष ध्यान देना। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की राजधानी चंडीगढ़, ठीक। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। 2 3 हो गए, और एक चंडीगढ़, 4 हो गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और दिल्ली, न्यू दिल्ली, जैसी बात है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी न्यू दिल्ली। और भारत की राजधानी भी न्यू दिल्ली है, इस बात को विशेष ध्यान देना। यह भी अब हम समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, आज मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश, मैंने बताया कि आज खास करके नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ में एक बात और है, वो रेवड़ी बहुत फेमस है। जैसे मथुरा की पेड़ा, आगरा का पेठा, उसी तरह लखनऊ का रेवड़ी बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश, मैंने ये बताया कि इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का। और एक चीज़ बताया उत्तर प्रदेश में, और बताया कि मतलब उत्तर प्रदेश जो है, मतलब नॉर्थ से साउथ मतलब 240 किलोमीटर, कितना 240। लेकिन ईस्ट से, मतलब अगर ईस्ट से वेस्ट देखा जाए तो 650 किलोमीटर। इस बात को विशेष ध्यान देना। मैं पढ़ा चुका हूँ एक पार्ट यूपी का, खास करके आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें। ठीक, चले, लखनऊ है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, ध्यान देना। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर। अगर कभी क्वेश्चन पूछे गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को। जयपुर में हवा महल है, जंतर मंतर है, आमेर का किला भी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और इस समय 41 ज़िले हैं इसमें। पहले 50 थे, जिसमें से कुछ हटा दिए गए। 41 ज़िले हैं वर्तमान में, इस समय राजस्थान में 41 ज़िले हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और एक बात खास, भारत का अगर दिल पूछा जाए, भारत का दिल कौन से राज्य को कहा जाता है, भारत का दिल किसे कहा जाता है, भोपाल को, यानी मध्य प्रदेश। क्योंकि जैसे हमारा दिल, हृदय जो है बीच में है, उसी तरीके से पूरे मैप में आप देखिए, पूरे मैप में जब आप देखेंगे, देखिए बीच में है, इसीलिए भारत का दिल कहा जाता है भोपाल को। ये भी बात ध्यान देना। भारत, और एक बात मध्य प्रदेश में और एक चीज़ बताएं, एक पन्ना खान है। पन्ना खान जो है हीरा का खान कहा जाता है, यानी डायमंड। पन्ना खान है जो मध्य प्रदेश पाया जाता है, खान है, एक माइन है जहाँ डायमंड पाया जाता है, मतलब हीरा का खान कहा जाता है, डायमंड। जैसे मैं अभी बताऊंगा, कोलार खान है, सोने की खान, वो कर्नाटक में है। मैं दिखाता हूँ, कर्नाटक, देखिए एक कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर दिख रही है, तो इसी कर्नाटक में कोलार खान है। कोलार खान जो बहुत फेमस है, कोलार खान।
यानी यहाँ सोना, कभी कभी क्वेश्चन पूछे तो भारत में किस राज्य की सोने की खान है, तो कोलार खान। तो कोलार खान मतलब कोलार माइन जो है गोल्ड पाया जाता है, और पन्ना खान डायमंड पाया जाता है। पन्ना खान जो है मध्य प्रदेश में है, और कोलार खान जो है कर्नाटक में है। इस बात को विशेष ध्यान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है भोपाल का। इस बात को विशेष ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बिहार की राजधानी पटना, जानी है पटना। और क्योंकि पटना आपको पता है बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय है, भारत का बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति बहुत पुराने आचार्य शीलभद्र थे। और झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड। क्योंकि आपको एक बात और बता दें, जब हमारे पास 25 राज्य थे 2000 सन में, 25 राज्य थे 2000 सन में, कितने सन में, 2000 सन में। लेकिन उसमें 3 राज्य बटे। मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, एक हो गया। और बिहार से झारखंड अलग हो गए, 2 हो गए। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये हो गए 28। तब मिलकर 2000 सन में 3 राज्य बने थे। ये याद है, नवंबर का महीना था, 3 राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, और बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और मध्य प्रदेश के क्वेश्चन और है, भारत में सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का दूसरा राज्य है, क्योंकि सबसे पहला राज्य जो है राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है। झारखंड की राजधानी रांची, और ध्यान दीजिए रांची। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा कर देखिए, झारखंड की राजधानी रांची, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं इस समय। और असम की राजधानी देखिए दिसपुर है, दिसपुर असम की राजधानी। और मेघालय की राजधानी शिलांग। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर देखिए। अरुणाचल प्रदेश, अच्छा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहीं होता है तो अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए इसका मतलब अर्थ होता है सूर्योदय का घर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। सूर्योदय का घर, तो का घर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। अरुण मतलब सूर्य, अचल मतलब घर, मतलब भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है तो सबसे पहले सूर्य की रोशनी भारत में अरुणाचल प्रदेश पड़ती है। अगर विश्व में पूछा जाए तो जापान को कहा जाता है, जापान सूर्योदय का घर कहा जाता है, जापान को सूर्योदय का घर, सूर्योदय। क्योंकि मैं पढ़ा था, मुझे याद है। और जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो जापान की राजधानी। जापान विकसित देश है। हाँ। और जापान में एक खास बात मुझे और याद आई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे तो जापान पे ही 2 परमाणु बम फेंका गया था। एक 6 अगस्त 1945 को, एक 6 अगस्त 1945 को, और एक 9 अगस्त 1945 को, एक 9 अगस्त 1945 को। क्योंकि एक हिरोशिमा पे फेंका गया था, एक नागासाकी पर। 6 अगस्त को नागासाकी और 9 अगस्त को हिरोशिमा पर। बर्बाद होने के बावजूद भी ये बहुत विकसित राष्ट्र है। हाँ, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत है। सबसे पहले, और एक बात और ख़ास बात है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए एआई यही सबसे पहले जापान का ही इन्वेंटेड चीज़ है। एआई मूड जो इस समय टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, यही जापान ने ही इसका इन्वेट किया है।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला। 28 राज्य की राजधानी आपको याद भी हो जाना चाहिए इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे। और एक खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, इसमें क्योंकि 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, 23.5 डिग्री पर। क्योंकि देखिए ये कुछ छोर पकड़ता है, क्योंकि ये हम ऐसे जाता है, यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहीं गुजरात से गुजरता है कर्क रेखा, गुजरात से थोड़ा राजस्थान जाता है, मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य। देखिए गुजरात, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्वेश्चन कभी पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। पहला है गुजरात, राजस्थान थोड़ा सा गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा। और कितने डिग्री पर? 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ, 30.5 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, 30.5 डिग्री। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, समझ गए होंगे। अब रही बात महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र को एक बात है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी मतलब एक कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटल स्टेट कहा जाता है महाराष्ट्र को। कैपिटल स्टेट, कभी क्वेश्चन पूछे आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, मतलब धन कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है, ध्यान देना, महाराष्ट्र है आर्थिक राजधानी, मुंबई। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का अमरावती, ये अमरावती इधर है, अमरावती। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और यहाँ छोटा सा 2 जिला वाला गोवा है, एक छोटा सा राज्य जिसकी राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, देखिए चेन्नई। और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अच्छा, केरला खास बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, केरला क्यों इम्पोर्टेंस है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, मसालों, एक मिनट, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा और नारियल की धरती, नारियल की धरती, ध्यान देना, मसालों का बगीचा, नारियल की धरती। और एक चीज़ साइलेंट वैली, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी,
ये केरला को जाना जाता है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि भारत में सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पाया जाता है, तो केरला में। और नारियल की धरती किसे कहा जाता है? केरला में नारियल सबसे ज़्यादा होता है। और साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, वैली मतलब घाटियाँ, शांत घाटियाँ। ये 3 क्वेश्चन हर समय याद रखना है केरला में। और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और एक खास चीज़ बताएं, केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब अगर लिटरेसी पूछा जाए तो 100% इस समय लिटरेसी है। 100% मतलब लिटरेट हैं, साक्षर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। साक्षर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केरला ही है। मसालों का बगीचा, नारियल की धरती, साइलेंट वैली, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे 100% लिटरेसी है तो केरला में। और ये क्वेश्चन हमें राजस्थान, जब हम RAS दे रहे थे, PCS रैंक की पेपर दे रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने गलत किया था, मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो नॉन वेज मतलब जो मीट मच्छी ये सब चीज़ें हैं, यानी मांसाहारी, वो नारियल के तेल में फ्राई करते हैं। क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा था कि केरल नारियल की धरती कही जाती, तो मैं सोचा केरल में ही नारियल ज़्यादा होता है इसलिए वो उपयोग करते होंगे, तो मैं केरल लगा के आया था। और गलती ये थी, केरल नहीं है। केरल नारियल की धरती कही जाती है, नारियल सबसे ज़्यादा होता है, ये सही है। लेकिन जो नॉन वेज या मीट मच्छी या मांसाहारी जो फ्राई करते हैं नारियल के तेल में, वो गोवा है। वो गोवा है। मैंने गलती किया था, इसलिए मुझे आज भी याद है इस चीज़ को। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। ये मैं मेरे पास जो भी जानकारी, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें 28 राज्य हो चुके हैं। और इसमें देखिए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें आपको लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावरती है, देख लिए कावरती, तो ये है। एक तो देखो इसमें 8, ये कावरती लक्षद्वीप हो गया, और एक पुडुचेरी हो गया 2। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, 2 हो गए। एक आपका दादर और दमन दीव मिल गया तो एक ये हो गया, 3 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, 3 हैं। और मैं आपको बताता हूँ, 3 आपका, एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, 3 2 5, 3 और कहाँ बचे हैं? एक मान लो, एक लद्दाख हो गया केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया मान लो 2, एक पुडुचेरी हो गया 3, और एक लक्षद्वीप हो गया 4, एक आपका दादर और नागर हवेली दमन दीव हो गया 5, और कहाँ है 5 के अलावा? ये क्या है, पोर्ट ब्लेयर जिसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा हो गया। एक ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप। अच्छा, 2 और कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश, आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। बट और इनकी जो स्टेट हैं, यहाँ भी आप जानिए, क्योंकि जो अदर कंट्री हैं जो टच कर रही हैं, इनके बारे में भी आप जान लीजिएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भारत की को कोई स्थलीय सीमा टच करती है वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है, ध्यान देना। और भूटान की राजधानी थिम्पू है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। और म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, न्यायपीडो करके है, न्यायपीडो राजधानी है इसकी, ध्यान देना, म्यांमार की। 3 ये हो गए। और 3 नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी। और चाइना की राजधानी बीजिंग है। यहाँ कहाँ है? तिब्बत, ठीक। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। राजधानी आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और श्रीलंका की राजधानी जो है वो जयवर्धनेपुरा है। देख रहे हैं ना, जयवर्धनेपुरा। है। पहले कोलंबो था, अब लेकिन बदल दिया गया है, जयवर्धनेपुरा करके है। चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सभी की राजधानी आपको मालूम होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में था मैंने बताया, जो मेरे पास जानकारी थी। ओके, आप समझिए और ट्राई करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, आपको नॉलेज होगा। और मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।